नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, यह वीडियो आप सभी बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद ही फायदेमंद है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। साथियों, पिछले 2 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ 10,000 से भी अधिक रिक्तियों के विरुद्ध निकले हुए विज्ञापन जो लंबित था, माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर था, उसके विरुद्ध माननीय हाईकोर्ट ने अप्रैल के अंत होते ही उस याचिका पर अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है और सभी बेरोजगार युवाएं जो पिछले 2 वर्षों से विज्ञापन जारी होने के बावजूद भी भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के चेहरे पर अब खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं पूरे डिटेल्स बताऊंगा कि क्या कुछ पूरा मामला है और जो बिहार के सरकारी अस्पतालों हेतु जो एएनएम जीएनएम का भर्ती के लिए जो विज्ञापन 2 वर्ष पहले जारी हुआ था, उसका मार्ग अब खुल चुका है और उसका इंतजार कर रहे जो भी बेरोजगार युवा हैं, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया क्या है, कब तक जो है री एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया जाएगा और कब पूरे भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि 2022 में ही एक विज्ञापन जारी हुआ था और 2022 में जो विज्ञापन जारी हुआ था 28 जुलाई 2022 को, उस विज्ञापन पर बाद में जो है स्टे लग गया था। यह विज्ञापन जो है वह 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली हेतु जारी की गई थी। अब यह विज्ञापन जब निकला तो विज्ञापन के अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अर्हताओं के अलावा एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य सरकारी अस्पताल में काम करने के पर ईयर पर हर साल नहीं 5 अंक अधिकतम 25 अंक अर्थात 5 वर्षों का जो है अधिकतम इसमें जो है उसके अनुभव का मेरिट लिस्ट में प्रत्येक वर्ष का 5 अंक जुटने थे। अर्थात बिना परीक्षा के ही सिर्फ मार्क के आधार पर मेरिट तैयार कर, जैसे बीपीएससी टीआरई से पूर्व शिक्षकों की जो नियोजन इकाइयों से भर्ती होता था, मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार करके हो जाया करते थे। फिर जो है 10 अप्रैल 2023 को महागठबंधन सरकार के कैबिनेट का मीटिंग करके और नई नियमावली लाया गया। उसके बाद जो है टीआरई 1 टीआरई 2 हुए, अब आगामी टीआरई 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अर्थात बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होना आरंभ हो गया। तो जब यह विज्ञापन एएनएम पद की भर्ती हेतु निकला तो इसमें भी बाद में संशोधन किए गए और संशोधन करके 19 सितंबर 2022 को क्या किया गया कि एग्जाम लेकर के भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने की बातें सामने आई गई, है ना। रास्ता जो है अब तैयार किया गया कि अब मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि परीक्षा लेकर के और जो है भर्तियां की जाएगी। इसमें जो है जो 60 अंक मिलने थे एएनएम कोर्स के परीक्षा के लिए, तो वह 60 अंक जो है अब प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है वो मिलेंगे। उसके बाद हायर कोर्स के लिए 15 अंक और प्रत्येक वर्ष सरकारी अस्पताल में कार्यानुभव के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, 5 वर्षों का कार्यानुभव ऐड होता। इस प्रकार के जो है वह मेरिट तैयार होते। यह नियम जो है 1 जून 2023 से लागू कर दिया गया। कमीशन द्वारा किए गए बदलाव के बाद सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया। ऑनलाइन परीक्षा ली गई। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया। जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 1 मार्च को लिखित परीक्षा की जगह अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली का आदेश दिया था। कोर्ट ने 69 पन्नों के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नोटिस 19 सितंबर 2023 को निरस्त करते हुए कहा था कि एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत होगी। इस आदेश के खिलाफ जो है बिहार सरकार अपील दायर कर चुनौती दी थी। अब इसमें हुआ यूं कि माननीय हाईकोर्ट पटना जो है इस पर 18 अप्रैल को जो सरकार के द्वारा जो अपील किया गया था उस पर सुनवाई किया गया, जिसे सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने आदेश सुना दिया। सोमवार को इस पर जो है आदेश सुनाया, फैसला अपना सुना दिया। तो इस फैसले में क्या हुआ कि पूर्व की भांति ही सिर्फ मेरिट के आधार पर, बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के मेरिट के आधार पर ही जो है भर्ती हो जाएगी। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो एएनएम का कोर्स कर रखे हैं, नर्सिंग का जिन्होंने कोर्स कर रखा है, उन सभी के लिए बेहतरीन अवसर है कि वे जो है अब अपना सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। चुनाव के तुरंत बाद जो है एएनएम पद की भर्ती जो 10,709 पदों के लिए है, काफी एक राज्य के अंदर और इतने बड़ी संख्या में एएनएम की भर्ती मायने रखता है। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि बिहार भर में
जितने एएनएम अब तक कर रखे होंगे उनमें से 10,709 तो बेरोजगार युवा हों या युवतियां हों, उन सभी को जो है सरकारी अस्पतालों में एएनएम के पद पर जो है वो बहाल हो ही जाएंगे, उनकी नौकरी लग जाएगी। तो इसके लिए आप सभी तैयार हो जाएं। आप सभी को ज्ञात होगा जब आपने आवेदन किया था, जिस समय विज्ञापन जारी हुआ था, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़े थे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार आप रीचेक कर लें, और जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, योग्यता अर्हता को लेकर के, पात्रता को लेकर के, तो आप सभी उसे इकट्ठा कर ले। मुख्य रूप से मैट्रिक, इंटर और जो आपका एएनएम का जो डिप्लोमा, जो नर्सिंग का कोर्स किया हुआ जो सर्टिफिकेट है, तो वो आपको हर हाल में आवश्यक है। उसके बाद तो आधार कार्ड जरूरत है ही। उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज आरक्षण का लाभ लेना है, तो उसके लिए जातिगत आरक्षण लेना है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर अन्य जाति प्रमाण पत्र हो, एससी एसटी आप हो तो चाहिए ही। यदि आप जो है दिव्यांग हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको चाहिए ही। अन्य प्रकार के आप जो है आरक्षण लेना चाह रहे हो, चाहे फ्रीडम फाइटर हो, एक सर्विसमैन हो, तो उस प्रकार से आप जो है उसका कागजात आपको हर हाल में आवश्यक है। तो ये मुख्य जो चीजें हैं वो आपको रखने हैं। तब आप इंतजार करें, चुनाव समाप्त होगा 4 जून को, उसके बाद जो है ये आपको पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं आप सभी बेरोजगार युवा युवतियों को मैं यह बता देना चाहूंगा कि 2024 और 25 जो है वो भर्तियों का साल रहेगा, खास करके बिहार में, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जा रहे हैं 4 जून को। उसके बाद जो है बिहार के अंदर ही विधानसभा चुनाव जो 2025 में होंगे, 2025 अंत तक होंगे, तो उसकी तैयारी की कवायद जो है शुरू हो जाएगी। तो चुनाव की तैयारी का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है वह होता है रोजगार। तो अब चूंकि रोजगार का मुद्दा जो है पूरे राष्ट्र पटल पर उठ चुका है, अब अन्य मुद्दों को दरकिनार करते हुए अब जो भारत के युवा हैं वो रोजगार की ओर जो है अपना रुख कर रहे हैं। अब सभी को मुख्य मुद्दा दिखाई दे रहा है, इसलिए बिहार के विधानसभा चुनाव से पूर्व जो है अन्य कई विभागों की भर्तियां निकलेंगी। तो आप सभी बेरोजगार युवा युवती उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।